नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर भुमरे पीएम, सहायक प्राध्यापक। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए प्रथम वर्ष में जो नाटक तथा एकांकिका जो प्रश्न पत्र है, इस प्रश्न पत्र में धरती आबा यह नाटक रखा गया है। धरती आबा यह नाटक ऋषिकेश सुलभ जी द्वारा लिखित है। धरती आबा कहे जाने वाले बिरसा मुंडा के जीवन संघर्ष को केंद्र में रखकर लिखा गया नाटक है धरती आबा। इस नाटक में दिखाया गया है कि अंग्रेजों के द्वारा आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार और भेदभाव को देखकर बिरसा मुंडा विद्रोह करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा स्कूल में हो रहे भेदभाव से क्रांति की ओर उन्मुख होते हैं। वह मुंडाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियों का विरोध करते हैं और स्कूल छोड़ देते हैं। स्वयं जागरूक होकर उन्होंने ये जागरूकता पूरे समाज में फैलाने की कोशिश की है। वह मुंडाओं के भीतर गुलामी से लड़ने के लिए साहस पैदा करते हैं। वह आंदोलन को विदेशी शासन से मुक्ति के संघर्ष में बदल देते हैं। वंचितों के न्याय के प्रति जागरूकता, सूखा अकाल, भूख और महामारी से जूझते हुए ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने वाले मुंडाओं के नायक बिरसा की मृत्यु जेल में होती है। धरती आबा नाटक बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व और उल गुलान आंदोलन के माध्यम से हमारे स्वतंत्रता संग्राम के पन्नों को खोलता है। उनके उल गुलान और बलिदान ने उन्हें भगवान बना दिया। कठोर जीवन जीने वाले और अपने आप में संतुष्ट आदिवासियों का संघर्ष 18वीं शताब्दी से चला आ रहा है। 1766 के पहाड़ी विद्रोह से लेकर 1857 के गदर के बाद भी आदिवासी संघर्षरत रहे हैं। संघर्ष इनके खून में बसा है। सन 1895 से 1900 तक बिरसा मुंडा का महाविद्रोह उल गुलान चला। आदिवासियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए बिरसा मुंडा ने काफ़ी कोशिश की। आदिवासियों को लगातार जल, जंगल, जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल किया जाता रहा था और वे इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। 1895 में बिरसा ने अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जंगल जमीन की लड़ाई छेड़ी थी। बिरसा ने सूदखोर महाजनों के खिलाफ भी जंग का ऐलान किया था। ये महाजन, जिन्हें वे दिक्कू कहते थे, कर्ज के बदले उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते थे। ये मात्र विद्रोह नहीं था, ये आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए संग्राम था। बिरसा ने इस संग्राम को क्रांति का रूप दे दिया। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में रांची जिले के उलिहातू नामक स्थान में 15 नवंबर 1875 में हुआ। बिरसा मुंडा के सम्मान में ही झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। बिरसा मुंडा समाज से थे जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। बिरसा के पिता सुगना मुंडा कृषक थे और उनका बचपन गरीबी और अभाव में बीता। अभाव में पले बढ़े बिरसा अपनी जाति के दुख दर्द से वाकिफ थे, इसलिए क्रांति के लिए उन्हें विशेष प्रेरणा की आवश्यकता नहीं पड़ी। पिता के पास अर्थ के अभाव के कारण वह अपने चाचा के साथ अयूभाटू गांव में पले बढ़े। बिरसा ने प्रारंभिक शिक्षा सलगा में स्थित जयपाल नाग द्वारा चलाए जा रहे स्कूल से की। पढ़ाई में तेज होने के कारण जयपाल नाग ने उन्हें जर्मन लुथेरन मिशन स्कूल चाईबासा में डालने की सिफारिश की। पढ़ाई में तेज होना यह दर्शाता है कि उनका उर्वर मस्तिष्क कितना जागरूक था। नए विद्यालय में नामांकन के साथ उनका ईसाई धर्म में परिवर्तन हुआ और उन्हें बिरसा डेविड नाम मिला, जो बाद में बिरसा दौदपुर्ती के नाम से भी जाना जाने लगा। इसी विद्यालय में मिले भेदभाव के कारण कुछ वर्ष पढ़ाई करने के बाद उन्होंने जर्मन मिशन स्कूल छोड़ दिया। मुंडा आदिवासी हैजा, चेचक, शाम के काटने, बाघ के खाए जाने की ईश्वर की मर्जी मानते। बिरसा उन्हें सिखाते कि चेचक हैजा से कैसे लड़ा जाता है। धीरे धीरे बिरसा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया। आदिवासियों का जीवन तब अभाव से भरा हुआ था। न खाने को रोटी थी, न पहनने को कपड़े। अनमोल बहुत समस्याओं से जूझते हुए लोगों को अपने प्राणों से प्रिय जंगल जमीन से भी बेदखल किया जाने लगा। एक तरफ गरीबी थी और दूसरी तरफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 ने उन्हें जंगल छीन लिए थे। जो जंगल के दावेदार थे वही जंगलों से बेदखल कर दिए गए। ये देख बिरसा ने हथियार उठा लिए और इस तरह उल्लू गुलान शुरू हो गया।
ईसाई धर्म त्यागने के बाद बिरसा ने सांस्कृतिक लोकाचार बनाए रखने और बोंगा पुरखा देवताओं को पूजने पर जोर दिया और अपनी मूल संस्कृति की ओर लौट गए। लोगों में बढ़ रहे असंतोष ने आदिवासी रीति रिवाजों और प्रथाओं को भी प्रभावित किया, जिसे मूल मानकर बिरसा ने आंदोलन की शुरुआत की और इसके लिए एक नए पंथ की शुरुआत की, जिसका मूल उद्देश्य दिक्कुओं, जमींदारों और अंग्रेजी शासन को चुनौती देना था। आज बिरसा मुंडा को इसी पंथ की वजह से जाना जाता है। इस पंथ को बीरसाइट के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने खुद को भगवान घोषित किया और लोगों को उनका खोया राज्य लौटाने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने ये घोषणा की कि मुंडा राज का शासन शुरू हो गया है। धरती आबा नाटक का ये अंश ये बहुत कुछ बताता है कि जैसे इतने दिन बीत गए और मैं आज तक मुंडाओं को उनका राज नहीं दिला सका। गुलामी का अंधेरा उनके ऊपर पहले की तरह ही छाया था, पर कुछ दरवाजे तो खुले हैं, थोड़ी उदास तो आ रही है। मैंने उनके कई बंधनों को खोल दिया। अब वे आसुरों की पूजा नहीं करते, अब वे प्रेतों से नहीं डरते। अब उन्होंने पहाड़ों ओझाओं को भेंट चढ़ाना बंद कर दिया है। पर मैंने ये कैसी राह चुन ली, इतनी कठिन राह। क्या वे सब इस तरह राह पर चल सकेंगे? जानता हूँ मैं, ये कठिन का राह है। जब पैर बढ़ाओ तब कांटे, पर यही एक राह है जिस पर चलकर मुंडा गोरे साहबों के डर और पकड़ से आज़ाद हो सकते हैं। बिरसा मुंडा ने अपने जनजातीय लोगों को संगठित बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। बिरसा एक दूरदर्शी थे जिनका इतिहास आने वाले समय में आज़ादी और स्वायत्तता की कहानी के रूप में जाना जाएगा। ब्रिटिश सरकार के दौरान गैर आदिवासी दिक्कू आदिवासियों की ज़मीन हड़प रहे थे और आदिवासियों को खुद की ज़मीन पर बेगारी मजदूर बनने पर मजबूर होना पड़ रहा था। बिरसा मुंडा के समय में उपस्थित परिस्थितियां बहुत कुछ आज भी वर्तमान हैं। 1895 के दौरान अकाल की स्थिति में उन्होंने बकाया वन राशि को लेकर अपना पहला आंदोलन शुरू किया। मुंडा समाज को ऐसे ही मसीहा का इंतज़ार था। मुंडा समाज को ऐसे ही मसीहा का इंतज़ार था। उनकी महानता और उपलब्धियों के कारण सभी उन्हें धरती आबा यानी पृथ्वी के पिता के नाम से जानते थे। लोगों का यह भी मानना था कि बिरसा के पास अद्भुत शक्तियां हैं जिनसे वे लोगों की परेशानियों का समाधान कर सकते हैं। अपनी बीमारियों के निवारण के लिए मुंडा, उरांव, खरिया समाज के लोग बिरसा के दर्शन के लिए चलकर आने लगे। भारतीय समाज की ये विशेषता है कि यहाँ की जनता हर विशिष्ट व्यक्ति को भगवान मान लेती है। कई चमत्कार इन महान आत्माओं के साथ जोड़ दिए जाते हैं। बिरसा मुंडा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पलामू जिले के बरवारी और छेचारी तक आदिवासी बिरसाइट यानी बिरसा के अनुयायी बन गए। बिरसा मुंडाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियों के कारण ही मिशन स्कूल नहीं छोड़ते थे, बल्कि जनजातीय देवताओं और प्रचलित हिंदू देवताओं से संबंधित कर्मकांडों के प्रति अनास्था भी प्रकट करते हैं। वह धर्म के महत्व और स्वरूप की अपनी निजी व्याख्या करते हैं और एक ऐसे धर्म की स्थापना करते हैं जहाँ भय नहीं, विश्वास है और साथ ही नए स्वतंत्र जीवन की चाहत है। लोकगीतों में लोगों पर बिरसा के गहरे प्रभाव का वर्णन मिलता है और लोग धरती आबा के नाम से आज भी उनका स्मरण करते हैं। संख्या और समाधान कम होने की वजह से बिरसा मुंडा ने छापामार लड़ाई का सहारा लिया, लेकिन यह उनकी निष्ठा का ही प्रभाव था। रांची और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस उनसे आतंकित थी। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए 500 रुपये का इनाम रखा था, जो उस समय के लिए बहुत बड़ी रकम थी। बिरसा मुंडा और अंग्रेजों के बीच अंतिम और निर्णायक लड़ाई 1900 में रांची के पास दुमरी पहाड़ी पर हुई थी। हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी बिरसा के नेतृत्व में लड़े थे। आदिवासियों के तीर कमान और भाले अंग्रेजों के अत्याधुनिक बंदूकों और तोपों का सामना आखिर किस प्रकार करती। बहुत सारे आदिवासी बेरहमी से मार दिए गए। 25 जनवरी 1900 के हम देखते हैं कि इसमें कुल मिलाकर उस समय के अखबार ने उनकी संख्या छपी हुई थी, उसमें 400 लोग मारे गए थे। अंग्रेज जीते तो सही, पर बिरसा मुंडा हाथ नहीं आई। लेकिन जहां बंदूकें और तोपें काम नहीं आई, वह 500 रुपये ने काम कर दिया। बिरसा की ही जाति के लोगों ने 500 के लालच में उन्हें पकड़वा दिया। ये उनकी जाति की बेबसी थी। धरती आबा नाटक बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व और उल गुलान आंदोलन के माध्यम से
हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के कई ऐसे पन्नों को खोलता है जिनमें समाज के अंतिम कतार में खड़े मनुष्य की चेतना शामिल है। बिरसा के संघर्ष भरे जीवन में मुंडाओं के लिए स्वप्न है। जनजातीय समाज के नायक बिरसा मुंडा पूरे भारतीय समाज के नायक के रूप में उभरते हैं और गुलामी के कठिन जीवन से मुक्ति के लिए आंदोलन आरंभ करते हैं। वह मुंडाओं को संगठित करते हैं और नई सामाजिक व्यवस्था तथा आज़ादी के लिए लड़ते हैं। पहली बार की गिरफ्तारी और जेल की सज़ा काटकर लौटने के बाद वो मुंडाओं को नए सिरे से संगठित कर आंदोलित करते हैं। कर्मी बिरसा की माँ है, वह धरती का प्रतीक बन जाती है। भगवान और धरती के आबा पिता के रूप में उनका संघर्ष आज भी हमारे जीवन को प्रेरित करता है। बिरसा मुंडा का नायकत्व मनुष्य के मुक्ति संघर्ष का धवल प्रतीक है। धरती आबा नाटक में तत्कालीन शासन और अंग्रेजों द्वारा बिरसा के संदर्भ में फैलाई तथा सरकारी अभिलेखों में दर्ज की गई रूढ़ियों से परे जाकर भी बहुत कुछ रचने का प्रयास किया जाता है। धरती आबा बिरसा मुंडा आम आदिवासियों के दिलों में आज भी जिंदा है। कठिनाइयों से संघर्ष के दौर में उनका नाम उन्हें संबल और ऊर्जा देता है। ब्रिटिश काल में सरकार की नीतियों के कारण आदिवासी कृषि व्यवस्था सामंती व्यवस्था में बदल रही थी, क्योंकि आदिवासी कृषि प्रणाली अतिरिक्त या सरप्लस उत्पादन करने के काबिल नहीं थी। बहरहाल बिरसा मुंडा के संगठनात्मक कौशल ने लोगों को प्रेरित किया और उन्हें जमींदारों ठेकेदारों के चंगुल से बचाया और साथ ही आदिवासी जमीन पर पूर्ण स्वामित्व की बात रखी। बिरसा मुंडा के इतिहास से हमें आज के संघर्ष के लिए अनेक सीख मिलती है।